सती जी ने अपना शरीर तो छोड़ दिया, वही सती जी हिमाचल पर्वतराज जो हिमाचल है, हिमालय, उसके घर वही जगदम्बा पार्वती के रूप में प्रकट हुई। जब पार्वती जी का प्राकट्य हुआ उस समय से हिमालय में अनेक प्रकार की सुख सुविधा हो गई। अनेक ऋषि मुनि वहां आकर तप करने लगे, अनेक कंद मूल फल फूल सब वहां खिलने लगे, आनंद आनंद छा गया। हिमाचल की जो पत्नी थी मैना, उनके गर्भ से जगदम्बा ने पार्वती के रूप में अवतार धारण किया। बोलो पार्वती मैया की जय हो। अब इतनी सुंदरी थी, इतनी गुणवती थी, क्या कहे। जब थोड़ी बड़ी हुई तब नारद जी उनके दर्शन करने के लिए गए और वहां जाकर नारद जी ने कन्या को देखा तो उनके पिता ने कहा कि बताइए महाराज, हमारी कन्या के हाथ देखकर बताइए कि उनको कैसा वर मिलेगा। कन्याओं के वर के विषय में उत्सुकता रहती है ना कि भाई हमारी बिटिया को कैसा वर मिलेगा। तो नारद जी ने बताया, हाथ की रेखा देखकर वे बोले कि इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आपकी कन्या बड़ी सुशीला है और सब लक्षणों से संपन्न है, अपने पति की प्यारी रहेगी, इसका सौभाग्य अखंड रहेगा, जो इसकी आराधना करेगा उसको भी अनेक फल मिलेंगे, माता पिता को इसके द्वारा यश मिलेगा। बहुत सारे अच्छे गुणों का वर्णन करने के बाद कहा कि ठीक है सब अच्छे गुण हैं, अब थोड़े से दो चार अवगुण हैं वो बता देते हैं। क्या कि इसके भाग में जो पति लिखा है वो थोड़ा अटपटा लिखा है। कैसा कि सुन लीजिए कि उनका बायोडेटा थोड़ा आपको, आजकल तो फोटो दिखाते हैं ना कि फोटो दीजिए सेंड करिए, फोटो देखकर फिर मिलने जाएंगे। तो उनका ये बता रहे हैं कि आप इसको जो पति मिलेगा वो कैसा रहेगा। कैसा तो बोले अगुणय मान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगनया मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त असिल रेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है, 10 लक्षण बताए कि इसके पति के 10 लक्षण बताए कि इसका पति कैसा होगा। तो क्या अगुण, कोई गुण नहीं होगा उसमें, बिना गुण वाला। अरे बिना ही गुण वाला। और अमान, उसका कोई मान ही नहीं, सम्मान ही नहीं। और उसके माता पिता ही कोई नहीं रहेंगे। अरे माता पिता ही नहीं रहेंगे। हाँ मतलब सोचा क्या रहे, मतलब बेचारा माता पिता उसके बचपन में, जैसे कई लोग होते हैं इनके माता पिता माता पिता नहीं रहेंगे। और उदासीन, अरे उत्साह भी नहीं रहेगा उसमें, नहीं बिल्कुल उदास नहीं रहेगा। अरे इतना ही नहीं, सब संशय छीना, कभी कोई संशय नहीं करेगा। और जोगी बाबा लो। और हेयर स्टाइल कैसी रहेगी तो जटिल। आजकल तो हेयर स्टाइल देख कर देखते कई लोग, कईयों की शादियां नहीं होती, एक बार सब कुछ पसंद आ गया मगर उसने कहा कि इसके बाल जो यहाँ से थोड़े ज्यादा चले गए हैं इसलिए रिजेक्ट। अब बताओ जटाधारी किसको पसंद आता है? ब्याह करने वाले किसी कन्या को पसंद आएगा कि जोगी बाबा जटाधारी? और कहा ठीक है भैया, और मन में कोई कामना ही नहीं। लो, जब कामना होती है तब तो आदमी कमाता है, काम ही नहीं है तो कमाएगा धमाएंगे कुछ नहीं। और कपड़े कैसे पहनते हैं? कपड़े तो ठीक ठाक पहनते थे, नहीं नगन कपड़े ही नहीं पहनते, लो दिगंबर हैं और अमंगल वेशधारी हैं। कुछ तो पहनते कि हाँ ऐसा अमंगल भयंकर वेश। वो जैसे ही सुना तो जो माँ थी पार्वती जी की वो बड़ी व्याकुल हो गई। ऐसा पति मिलेगा मेरी कन्या को? बड़ा दुख हुआ उनको। तो ये जो दोष दिखाए हैं ये के सारे गुण हैं, भगवान शंकर में यदि इनको घटाएंगे। नारद जी ने कहा देखो एक काम हो सकता है, यदि शंकर भगवान से इसका विवाह हो जाए तो सारे दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसका अगुण का मतलब क्या है? सत्व रज तम 3 गुण होते हैं प्रकृति के। भगवान शंकर इन 3 गुणों से ऊपर है इसलिए अगुण है। मान कहते हैं प्रमाण को, जो किसी प्रमाण के द्वारा प्रमेय होता है, प्रमाण के द्वारा जाना जाता है,
वो परिच्छिन्न होता है, भगवान शंकर अपरिच्छिन्न है, इसलिए वे अमान है अथवा तो अभिमान शून्य है, ज्ञानी है। माता पिता उनके कोई नहीं है, क्यों? कि वही सबके जगत के माता पिता है। शंकर जी सबके पिता है, उनका कौन पिता होगा? सब पिताओं की सीमा जहां समाप्त होती है वहीं शंकर जी का पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के सबसे लास्ट वाले जो पिता है वही शंकर जी है। उनके कोई माता पिता नहीं। और उदासीन, उत जो परमात्मा है उसी में जो आसीन रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, उदासीन, किसी प्रकार का संशय नहीं है। संशय जो अज्ञानी होता है उसको होता है, आत्म स्वरूप में स्थित को कहाँ संशय है? इतना ही नहीं, जोगी है, जटिल है, किसी प्रकार की कामना नहीं है। अज्ञानी के हृदय में कामना होती है, वो तो पूर्ण काम है। और नगन है, दिगंबर है, सारी दिशाओं को ही जिन्होंने अपना वस्त्र बना लिया है। और अमंगल वेश है, तो लोगों के लिए अमंगल है, मगर वो मंगल की खान है। नारद जी ने कहा यदि शंकर जी इसको पति रूप में मिल जाते हैं तो ये सब गुण भी दोष भी गुण हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शंकर समर्थ हैं। और जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। तो समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं लगता। तो समर्थ कौन है? जैसे रवि, सूर्य है, अग्नि है, ये सब समर्थ है। तो इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है, मगर हम थोड़े जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि अपने को कथा समय में पूरी करनी है। अब उन्होंने कहा यदि शंकर जी से ये विवाह करे तो भाव मिट सके त्रिपुरारी। शंकर जी प्रारब्ध को मिटाने में समर्थ हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शंकर जी की कृपा के बिना इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो तुम्हारी कन्या यदि शंकर जी की आराधना करेगी तो सब गुण दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा कहकर नारद जी वीणा बजाकर चले गए। अब पार्वती जी ने एक स्वप्न देखा, अपने माता पिता को सुनाया और कहा कि एक गौर ब्राह्मण ने मुझे स्वप्न में कहा है कि हे पार्वती तुम तप करो, तब से भगवान शंकर की प्राप्ति होगी। ये सारी सृष्टि तप के अधीन है। उनका वचन मानकर पार्वती जी तप करने के लिए वन में चली गईं और तप किया उन्होंने, अद्भुत तप किया। शंकर जी का भजन करने लगी और कई हजार वर्षों तक तप किया उन्होंने। पहले कई हजार वर्षों तक उन्होंने केवल कंदमूल फल खाए, फिर कई हजार वर्षों तक उन्होंने केवल पत्ते खाए और सैकड़ों वर्षों तक जो बिल्व रहता है ना, बेलपाती, वो जमीन में सूखी पड़ जाती थी, वो खाई, फिर उसको भी छोड़ दिया। पर्ण खाना छोड़ दिया तो उसका उनका नाम अपर्णा पड़ गया। इस प्रकार बहुत तप किया। तब आकाशवाणी हुई, असत पुकाहुन कीन भवानी, असत पुकाहुन कीन भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अनेक धीर मुनि हुए, किसी ने ऐसा तप नहीं किया। उन्होंने कहा अब आप चिंता मत कीजिए, आपको भगवान शंकर की प्राप्ति होगी और आप सप्तर्षि आए, वो समझाएं, तब आप अपने घर चले जाइएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हुई। तो भगवान शंकर समाधि में थे, तो भगवान राम उनके पास गए और जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हे शंकर जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये मेरी विनती आप सुन लीजिए। और विस्तार पूर्वक उन्होंने पार्वती जी की कथा सुनाई। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तार पूर्वक उन्होंने पार्वती जी की कथा सुनाई और कहा कि आप इनको अंगीकार कीजिए। भगवान शंकर ने राम जी की बात मानकर उनकी बात स्वीकार कर ली और कहा कि ठीक है, आप जो कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद शंकर जी ने सप्तर्षियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए, जाओ परीक्षा लो, प्रेम परीक्षा पार्वती की। सप्तर्षि आए, आकर कहा क्या कर रही हो देवी तुम? कुछ नहीं, तप कर रही हो। किसका तप कर रही हो? क्यों कर रही हो बताओ?
तुम्हारी जो भी इच्छा हो हमको बताओ। तो क्या हम तो शिव जी को पति रूप से प्राप्त करने के लिए तब कर रही हूं मैं। अरे किसने तुमके बहका दिया ये? शंकर जी को। तो बताओ उन्हें, नारद जी ने कहा है, हमारे गुरु जी नारद जी पूछते हैं किनके चेला हो, किनके चेली हो? तो गुरु से पता चलता है कि कौन कैसा है। तो क्या नारद जी तुम्हारे गुरु नारद हैं? तो क्या लो, उसके कहने से किसका घर बसा है आज तक? और बहुत प्रकार से शंकर जी के विषय में ऐसा उल्टा उल्टा बोलने लगे। पार्वती जी बोले कि देखिए ऐसा है महाराज, महादेव में जितने भी चाहे गुण दुर्गुण हो और विष्णु में कितने ही सद्गुण हो, मगर जिसका मन जहाँ रम जाता है उसको वही अच्छा लगता है। तो हम तो ये जन्म अपना शंकर जी के लिए हार गई हैं, तो हम तो और किसी से विवाह नहीं कर सकती। मैं बोली जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी। शंकर जी से विवाह करूंगी वरना भले कुंवारी रहूंगी। और तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार महेशु। मैं अपने गुरु का वचन नहीं छोड़ूंगी। अरे आप दूसरे की बात छोड़िए, शंकर जी आकर 100 बार कहें कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो उनकी बात नहीं मानूंगा। मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हें शंकर जी मिलेंगे पति रूप से, तुम मिलेंगे, क्योंकि गुरु के वचन प्रति तिन जेहि, सपने सुलभन सुख सिद्धिते ही। गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं होता उसको किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए मुझे गुरु के वचन पर विश्वास है और मुझे शंकर जी मिलेंगे। और सप्तर्षि उनकी पार्वती जी को प्रणाम करके वहां से चल दिए कि देवी शंकर जी तो जगत के पिता हैं, आप जगत की माता हैं, हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और जगदम्बा को प्रणाम करके वह वहां से निकल गए।